मानसून सीजन आते ही उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खतरा उन क्षेत्रों और आबादी का होता है जो नदियों के करीब होती हैं। राजधानी देहरादून में भी कुछ नदियां हैं जिनके करीब बस्तियां तेजी से स्थापित हुई हैं और नदी में पानी का बहाव बढ़ने पर यहां रहने वाले लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। मानसून से पहले नदी के किनारे रहने वाली आबादी को ऐसे हालातों से बचाने के लिए रिवर ट्रेंचिंग की व्यवस्था है, मगर इस बार मानसून सीजन शुरू होने के बावजूद नदियों में रिवर ट्रेंचिंग नहीं कराई जा सकी। बता दें कि पर्यावरण आपत्तियों के कारण प्रदेश की तमाम नदियों में खनन की गतिविधियों पर अक्सर रोक लगी रहती है। इन हालातों में नदियों में मलबा बढ़ने से मानसून सीजन में नदियों के किनारे रहने वाली बस्तियों पर खतरा मंडराने लगता है। देहरादून के रिस्पना, बिंदाल और सुसवा जैसी नदी बहती है जहां बड़ी संख्या में आबादी रह रही है। मानसून सीजन शुरू हो चुका है मगर इन नदियों में रिवर ट्रेंचिंग नहीं कराई गई है। इस मामले पर जब प्रभागीय वनाधिकारी नीतेश कुमार त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने बताया कि रिवर ट्रेंचिंग आरक्षित वन क्षेत्र में कराया जाना है या उससे बाहर इसका कोई जिक्र नहीं है। ड्रेजिंग की जो अनुमति है वो रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में यदि पड़ती है तो नियमानुसार जैसे गौला नदी और बाकी बड़ी नदियों में आपने देखा होगा नंदौर, कोसी, दापका में पहले हमें एफसी एक्ट के तहत क्लियरेंस, एनवायरनमेंट एक्ट के तहत क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो इन सारी अनुमतियों को लेने के पश्चात ही रिजर्व फॉरेस्ट में ड्रेजिंग हो पाती है। अभी जिस पत्रावली का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मेरे संज्ञान में आई है और उसको पढ़ने के पश्चात उस पत्रावली में कहीं नहीं लिखा है कि वो जो ड्रेजिंग कराई जानी है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में है या उसके बाहर है। तो मैं 10 दिन से अवकाश पे था, आज ही मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मेरे द्वारा अब एडीएम को पत्र लिखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत है या बाहर है। यदि रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर का कोई क्षेत्र है जिसमें ड्रेजिंग कराई जानी है तो वन विभाग को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तत्काल उसकी एनओसी आज ही निर्गत करने को तैयार हैं और यदि वो रिजर्व फॉरेस्ट का क्षेत्र है तो नियमानुसार अनुमतियाँ लेने के पश्चात ही कार्रवाई संभव हो पाएगी, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट से मटीरियल निकाल के बेचने में वैधानिक कठिनाइयाँ हैं। उसमें एक एनजीटी का आदेश भी आ रखा है अभी रिसेंटली, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात ही रिजर्व फॉरेस्ट में ड्रेजिंग के कार्य। देहरादून की नदियों के किनारे पर 40 से ज्यादा कॉलोनियां, बस्तियां मौजूद हैं जिसमें हजारों लोग निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को रिवर ट्रेंचिंग का महत्व नहीं पता हो, साथ ही बरसात के दौरान नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को होने वाले खतरे का भी जिला प्रशासन को पूरा बोध है। इसके बावजूद नदियों में लंबे समय से इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसका जवाब नहीं मिल पाया है। हालांकि जिला प्रशासन के स्तर पर मानसून सीजन के दौरान अधिकारियों की तरफ से की गई तैयारियों का ब्यौरा जरूर बताया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा का कहना है कि मानसून को लेकर प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देखिए, हमारे यहाँ जो एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे लेवल पे कंट्रोल रूम है और जैसे ही ये मौसम विभाग द्वारा सूचना दी जाती है अलर्ट की, येलो है, ग्रीन है, उस परिस्थिति में सबसे पहले अपने तहसील में जो स्थापित कंट्रोल रूम है उनको सूचना देते हैं। और हमारे देहरादून जनपद में मुख्यतः जो ऋषिकेश में गंगा रिवर है और शहर के पास जो रिस्पिना है और यहाँ पे बिंदाल पुल है, यहाँ पे कई बार जो है पानी भारी बारिश को लेके जब जो उनके किनारे बसे लोग हैं उनको कई बार इवैक्यूएट करने की स्थिति आती है तो हम लोग वर्षा के लेवल पे नज़र रखते हैं और जब ये अलर्ट होता है कि लेवल इस सीमा से बढ़ रहा है तो जो दोनों संबंधित नगर निगम हैं, देहरादून नगर निगम और ऋषिकेश नगर निगम और हमारा तहसील प्रशासन, उनको वहाँ पे पूरा अनाउंसमेंट करके और जो चिन्हित हमारे जो रैन बसेरे या आश्रय स्थल हैं उनमें ले जाया जाता है। फिलहाल जो अभी अलर्ट है, लगातार हम लोगों ने अलर्ट पे सबको रखा है कि जैसी बारिश की स्थिति होगी उस हिसाब से लोगों को खाली कराएंगे या आवश्यकता पड़ने पर उनको रैन बसेरे में ले जाएंगे। सरकार सिस्टम में अक्सर लापरवाही के कई मायने सामने आते हैं, लेकिन जब बात लोगों की जान से जुड़े विषयों की हो तो इस पर काम में तेजी की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया है उससे लगता है कि किसी न किसी स्तर पर इस मामले को लेकर हीला हवाई हुई है और इसलिए देहरादून डीएफओ पंजाब केसरी के सवालों पर संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष टमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।